धराली में कुदरत का कहर बरपा है। मंगलवार को दबे पांव आई आफत ने कई जिंदगियां ले ली। एक पूरा गांव मलबे के नीचे दब गए। पिछले 5 दिनों से धराली और हरसिल में रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में जुटी है। सेना और तमाम एजेंसियां राहत और बचाव में लगी हैं। देश भर के लोग पीड़ितों के लिए दुआएं और प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सियासतदान अपने काम पर जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद के एक बयान ने धराली हादसे को एक नया मजहबी रंग दे दिया है। दरअसल एसटी हसन से जब धराली हादसे को लेकर सवाल किया गया तो पहाड़ों और प्रकृति से छेड़छाड़ तक तो सही बोले, लेकिन बोलते बोलते मुद्दे को बुलडोजर और दूसरे मजहबों के अपमान तक ले गए। सरकार चला रही है बुलडोज़र, चाहे उत्तराखंड सरकार का बुलडोज़र हो या किसी और सरकार का। जो वहाँ के नागरिक थे जिनकी मौतें हुई हैं, उनका उसमें क्या है जो आप कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने न्याय किया तो नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते? देखिए, न्याय नहीं, उसका रहम नहीं आया। ऊपर वाले का रहम नहीं हुआ। अगर उसका रहम होता तो कुछ भी नहीं होता। अफसोस है हमें जो कुछ भी हुआ वहाँ पर। हमने इसीलिए इस बात को कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल का अपमान नहीं होना चाहिए, भले से आप खाली करा लो। तो हिमाचल और उत्तराखंड में आपको लगता है कि धार्मिक स्थलों का अपमान हो रहा है, धर्म विशेष के साथ इंसाफ नहीं हो रहा? नहीं, धर्म विशेष की बात कब कर रहा हूँ मैं? फिर आपने घुमाई बात। जो आपका बयान है उस पर आप कायम है? मैं तो सभी के लिए कह रहा हूँ। जो आपका बयान है उस पर आप कायम है? हाँ, बिल्कुल कायम है कि हमें ऊपर वाले को मनाना चाहिए। हमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उसको मनाना चाहिए। लेकिन भाजपा के नेता अब इस पर हमलावर हैं, आपके बयान को जो है विवादित बता रहे हैं। भाजपा ने तो हमेशा हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करी है, धर्म की राजनीति करी है। इसमें भी उन्हें धर्म दिख रहा है। एसटी हसन अपने बयान पर कायम है और उसके लिए कैमरे के सामने दलीलें भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऊपर वाला खुश नहीं था, इसलिए धराली में उसकी नाराजगी की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी आई है। मैंने उसमें ये कहा कि इकोसिस्टम खराब हो रहा है, अंधाधुंध पेड़ों की कटान हो रहा है, और दूसरा जिस तरह से मंदिर को और दरगाहों को और मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलने चाहिए। मैं मंदिर का भी उतना सम्मान करता हूँ जितना मस्जिद का करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पैदा करने वाले की पूजा होती है, यहाँ इबादत होती है। कोई पूजा कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है अपने पैदा करने वाले की। अगर हम उसे नाराज़ करेंगे तो उसकी रहमत, उसका रहम और उसकी कर्सी हमारे साथ नहीं होगी। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हम ही नहीं बल्कि हिंदू भाई और तमाम मुसलमानों का ये मानना है, जो असली हिंदू हैं, कि जो कुछ भी होता है उसकी मर्ज़ी से होता है, और अगर वो नाराज़ हो जाए तो बहुत सी मुसीबत में हम लोग घिर जाते हैं। जो कुछ भी वहाँ हुआ बहुत बुरा हुआ, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। तो हमें, लेकिन हुआ तो हमें उसकी वजहें भी तो ढूंढनी चाहिए, क्यों हुआ। तो उसमें हिंदू मुसलमान करने की क्या तुक है? वो तो सारे मज़हबों के लिए कह रहा हूँ मैं। क्या दुनिया में जो कुछ भी होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से नहीं होता? क्या आप ये मानते हैं? प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होती है? आप यहाँ तो ये बात कर रहे हैं माइक के ऊपर, और वहाँ पे आप जाके सजदे में पड़े हुए हैं। आप जा मंदिर में माथा टेक रहे हैं कि भगवान मुझे बचा लिए। तो वो बचाता नहीं है क्या? अगर आप उससे दिल से मांगते हैं तो वो पूरी नहीं करता क्या आपकी ख्वाहिश? तो खुश नहीं था ऊपर वाला, मतलब जाहिर है इतनी ख़तरनाक आपदा आ गई तो उसकी नाराज़गी से ही आई है। खैर, एसटी हसन के इस बयान ने सियासी गलियारों में नया बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रकृति आपदा को मजहबी खांचे में बांटना शर्मनाक है। प्राकृतिक आपदाएं दुखदाई होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवी मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद पर जिसकी सोच इस तरह की है कि वो प्राकृतिक आपदा में भी मजहब ढूंढने का काम कर रहे हैं।
बीजेपी से ज्यादा खतरनाक तो एसटी हसन को कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने घेर लिया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि मानसिक रूप से विकृत लोग ही ऐसी बातें करते हैं। कुदरत का कहर तो कहीं भी आ सकता है। अरे यार, मानसिक रूप से विकृत लोग इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए और इस तरह की बातें मत करें जिससे माशरे के अंदर नफरत हो। खैर, इन सियासी बयानबाजियों के बीच सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन पिछले 5 दिनों से लगातार धराली और हरसिल के आपदा पीड़ित लोगों की मदद में जुटा है। धराली में मलबे के नीचे जिंदगी के सुराग तलाशे जा रहे हैं ताकि कोई दबा हो तो उसे निकाला जा सके। मलबे में दबे शवों को बाहर लाया जा रहा है।